नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी संचय में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है पुत्र या पत्थर। एक राजा की 7 रानियाँ थीं, पर राजा के कोई संतान नहीं थी। अतः राजा ने लोगों के कहने पर 8वीं शादी की। ईश्वर की कृपा से राजा की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है। परंतु राजा की 7 रानियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने राजा से कहा कि हम 7 मिलकर 8वीं रानी की सेवा करेंगे, इसलिए आप 8वीं रानी की सेवा के लिए कोई नौकर न रखें। राजा ने उनकी बात को मान लिया। समय आने पर 8वीं रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु 7 रानियों ने चुपके से पुत्र को हटा दिया और उसकी जगह एक पत्थर रख दिया तथा राजा से कह दिया कि यह स्त्री नहीं, जादूगरनी है। इसने पुत्र को नहीं, पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने क्रोध में आकर 8वीं रानी को दासी बना दिया। 7 रानियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने 8वीं रानी के पुत्र को पहले सांप के आगे, फिर एक हाथी के आगे फिकवा दिया, फिर भी वह बालक बच गया। रानियों ने उसे एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। वह बक्सा एक मछुआरे को मिला। मछुआरे ने जब बक्सा खोलकर देखा तो उसे वह बालक मिला। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और खुशी से उसका पालन पोषण करने लगा। मछुआरे के पालन पोषण के बावजूद भी बच्चे के सब लक्षण राजसी थे। उसका रूप, कद, काठी सब राजसी थे। उसे अपने राजकुमार होने का पूरा ज्ञान था। वह अपने जन्म से संबंधित सारी बातें जान चुका था। उसे निशानेबाजी का बहुत शौक था। निशानेबाजी के कारण उसका नाम पहले गुलेल तथा बाद में गोल पड़ गया। एक दिन शिकार करते करते वह अपने पिता के राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में उसी नदी पर वहाँ के राजा की रानियाँ पानी भरने आईं और साथ में वे मटके भी लाई थीं। उनके साथ 8वीं रानी दासी बनकर आई थी। जब वे अपने पानी भरकर मटकों को उठाकर ले जाने लगी तो गोल ने दूर से ऐसा निशाना बांधा कि एक एक करके उनके 7 मटके फूट गए। किंतु 8वीं दासी रानी के मटके में उसने फूल का निशाना बांधा और वह फूल उसके बालों में अटक गया। अगले दिन जब वे सारी रानियां फिर नदी पर पहुंची पानी भरने के लिए तो गोल वहां पर पहले से ही मौजूद था, पर इस बार उसके साथ एक लकड़ी का घोड़ा भी था। जब वे रानियां पानी भरने लगी तो वह अपना लकड़ी का घोड़ा लेकर आगे बढ़ा और बोला, ठहरिए, पहले घोड़े को पानी पीने दीजिए। रानियों ने हंसते हुए कहा, भला लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? परंतु गोल अपनी बात पर अड़ा रहा और ज़बरदस्ती जब उन्होंने पानी भरना चाहा रानियों ने तो गोल ने उनके मटके फोड़ डाले, परंतु 8वीं रानी का मटका उसने नहीं फोड़ा। उसके मटके को उसने अपने हाथ से भरा और उसके सिर पर रखकर उसे दे दिया। यह देखकर 7 रानियों के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने उस बालक को दरबार में बुलाया और कहा कि कोई कभी लकड़ी का घोड़ा भी क्या कभी पानी पीता है? लेकिन गोल ने राजा को भी वही उत्तर दिया कि मेरा घोड़ा प्यासा था, इसलिए मुझे पहले अपने घोड़े को पानी पिलाना था, लेकिन ये रानियां उसे पानी नहीं पीने दे रही थी। राजा ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो गोल ने भी मुस्कुराकर क्या कहा राजा से कि अगर महारानी पुत्र के बदले पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। गोल के उत्तर से सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भी हक्का बक्का रह गया और उसी समय 8वीं रानी जो पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही थी वह भागती हुई दरबार में आई और अपने बिछड़े हुए पुत्र को उसने अपने गले से लगा लिया। यह देखकर राजा सारी सच्चाई समझ गए। 8वीं रानी ने भी राजा को सब कुछ बता दिया और राजा 7 रानियों के इस षड्यंत्र को सुनकर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने 7 रानियों को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी।
परंतु गोल ने अपने पिता से उनके दया के लिए प्रार्थना की और कहा कि उन्हें मृत्युदंड ना दिया जाए। तो राजा ने उन 7 रानियों को अपने राज्य से निकालने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने गोल को राजकुमार घोषित किया। धूमधाम से उसे राज्य सिंहासन सौंप कर राजा रानी सुख से रहने लगी। आज भी पहाड़ी राजाओं में गोल राजा को अवतार के रूप में याद किया जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसकी तह तक जाना चाहिए, तब हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।